अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4 की इंग्लिश, ठीक है। तो फिर ये जो टाइम ट्रेवल था पेज नंबर 118 पे, इस पोइम को हमने पढ़ लिया था, ठीक है। और इस पोइम में हमने ये देखा था कि ये जो पोइट है, ठीक है, यानी कि एटनेंट रम्बल, ये हमें किसके बारे में बोलना चाहते हैं, आने वाले दिनों के बारे में, कि अगर हम ज़्यादा इन्वायरमेंट को डिस्ट्रैक्शन करेंगे तो इसकी वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो फिर आज हम इनके क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। तो फिर सबसे पहला वाला क्वेश्चन हमें पूछा हुआ है, वेयर डज द स्पीकर इन दिस पोएम लिव, यानी कि इस पोएम में जो ये स्पीकर था वो कहाँ पे रहता है, ठीक है, यानी कि वो कौन सी सेंचुरी में रहता है। द स्पीकर लिव्स इन 5000 AD, जो ये स्पीकर है वो किस में रहता है, 5000 AD में, जहाँ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। द स्पीकर लिव्स इन 5000 AD, यानी कि अभी 21 सेंचुरी चल रहा है, तो फिर इससे यानी कि आने वाले, यानी कि जो हमारा आने वाला 5000 AD होगा उसमें ये जो पॉइंट है वो इसमें रहता है, ठीक है। तो फिर अब हमें सेकंड क्वेश्चन आता है, वाई डज द स्पीकर वांट टू गो बैक टू द पास्ट, यानी कि जो ये स्पीकर है वो दोबारा पास्ट में, ठीक है, यानी कि जो गुजरा हुआ कल है उसमें वापस क्यों जाना चाहता है। तो फिर इसके आंसर है, the speaker want to go back into the past because he want to see what the earth was like before we ह्यूमन बींग डिस्ट्रॉयड दी नेचर। स्पीकर अपने पास्ट में, यानी कि अपने गुजरे हुए कल में, ठीक है, यानी कि जैसे अभी ये 5000 AD में रह रहा है, तो फिर इससे वो पहले वाले सालों में इसलिए जाना चाहता है क्योंकि वो देखना चाहता है कि जो ये हमारा अर्थ है, ठीक है, वो उस टाइम पे कैसा दिखता था जब हम इंसानों ने हमारे जो इन्वायरमेंट था, जो नेचर था, उसको तबाह करने से पहले ये हमारा अर्थ कैसा दिखता था, ठीक है। इस पॉइंट का ये मानना था। अब थर्ड क्वेश्चन आता है, व्हाट कैन यू टेल अबाउट द काइंड ऑफ वर्ल्ड द स्पीकर लिव्स इन, ठीक है। आप कैसे बयान करोगे कि ये जो स्पीकर है वो एक कैसे दुनिया में रहता था, ठीक है। पिक वर्ड्स फ्रॉम द पोएम टू सपोर्ट योर आंसर। आप इस पोएम से कुछ वर्ड्स ले सकते हो जो आपके आंसर को क्या करता होगा, सपोर्ट करता होगा, ठीक है। तो फिर इसके आंसर है, द स्पीकर लिव्स इन द वर्ल्ड विच डजंट हैव एनी ग्रीनरी एंड एनिमल्स। जो ये स्पीकर है, यानी कि जो एटनेंट रम्बल है, वो एक ऐसी दुनिया में रहता है जहाँ पे कोई हरियाली, ठीक है, यानी कि कोई ग्रीनरी, कोई ग्रीन, कोई सरसब्ज चीज़ नहीं है, न ही कोई एनिमल्स है। अब ये सब क्यों नहीं, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स ने क्या कर दिया है, इन सब को डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी कि ख़त्म कर दिया है, ठीक है। दिस स्पीकर वर्ल्ड हैज़ नाउ मैनी डिवाइस लाइक द टाइम मशीन, ठीक है। अभी के जो टाइम, यानी कि जो ये स्पीकर अभी जिस टाइम में रह रहा है वहाँ पे उसके पास बहुत सारे डिवाइसेस, यानी कि बहुत सारे मशीन्स है, जैसे कि क्या, टाइम मशीन, यानी कि टाइम मशीन के ज़रिए वो अपने फ्यूचर या पास्ट में जा सकता है, ठीक है। विच मेक्स द वर्ल्ड मोर एडवांस, जिससे कि जो ये उसका ज़माना है, यानी कि जो ये स्पीकर का टाइम है ये क्या हो जाता है, ज़्यादा एडवांस हो जाता है, ठीक है। देन व्हाट द अर्थ हैड इन द ईयर 2000 AD, जैसे कि अभी हम जिस सदी में रह रहे हैं उससे आने वाले जो टाइम से वो क्या होगा, ज़्यादा एडवांस होगा, ठीक है। द ह्यूमन बींग डिस्ट्रॉयड द नेचर वाइल ट्राइंग टू अचीव दैट गोल। अब जो हम ह्यूमन बींग हैं, हमने अपने हाथों से ही अपने नेचर को क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। क्यों, ताकि हम ऐसी चीज़ों को क्या कर सके, अचीव कर सके, जैसे कि हम किसी मशीन को बनाने के लिए, हम किसी प्लांटेशन, जैसे हम कोई फैक्ट्री वगैरह लगाने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी इन्वायरमेंट को, अपनी प्लांट्स को, अपने जो ट्रीज़ वगैरह होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी कि इनको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। इसमें यही बोला हुआ है। अब फोर्थ क्वेश्चन, टेक मी बैक 3000 ईयर, रोल बैक दिस सेंचुरी, आई वांट टू सी व्हाट द अर्थ वाज लाइक 20th ईयर AD। मुझे फिर से 300 साल क्या वापस पहले ले जाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि आज से 2 साल पहले जो ये हमारा अर्थ था वो कैसा दिखता था, ठीक है। इस क्वेश्चन के, यानी कि ये जो सेंटेंस है इस पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, जैसे ABC। अब हमें इनके आंसर्स लिखने। व्हाट टेक्स द स्पीकर बैक 3000 ईयर, स्पीकर क्या 300 साल
यानी कि 3000 साल पहले लेके जाना चाहता है, ठीक है। अ टाइम मशीन टेक्स द स्पीकर ब्रेक 3000 ईयर लो, यानी कि जो ये टाइम मशीन है उसमें बैठकर जो स्पीकर है वो आज से 3000 साल पहले यानी कि पास्ट में जाना चाहता है, ठीक है। अब बी वर्ड है हमें, व्हाट वाज द आर्ट लाइक इन 2000 AD, जो ये हमारा आर्ट था वो 2000 AD में कैसा दिखता था, ठीक है। इन द ईयर 2000 द अर्थ हैज़ अ नंबर ऑफ ट्रीज एनिमल्स एंड ओशन, यानी कि जो या आज की जो शादी है, ठीक है, उसमें हमारा अर्थ के पास क्या ट्रीज एनिमल्स और ओशंस है, ठीक है, यानी कि था। अब हमें सी पार्ट आता है, वाई हैज़ द अर्थ चेंज सो मच इन 5000 AD, हमारे जो ये अर्थ है वो इतना क्यों चेंज होगा, यानी कि 5000 AD। अभी जैसे हम 21वां सदी में रह रहे हैं, तो फिर आप लोग सोचो कि ये 5000 AD कब होगा, यानी कि बहुत आने वाले काल में है, ठीक है, ऐसा समझ के चलो। द अर्थ हैज़ चेंज सो मैनी बाई 5000 AD बिकॉज ह्यूमन बींग डिस्ट्रॉयड नेचर, क्योंकि अभी से ही हम इतना हमारे इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो फिर आप लोग ही सोचो कि जब तक ये 5000 AD आता है तब तक हमारे इन्वायरमेंट को कितना नुकसान हो सकता है, यानी कि ये कितना डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। तो फिर ये जो हमारा अर्थ है वो उसमें चेंजेस बहुत सारे इसलिए आए हैं क्योंकि हम जो इंसान हैं हमने क्या किया, अपने इन्वायरमेंट को बहुत तबाही कर दिया है, हमने अपने इन्वायरमेंट को क्या कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है, ठीक है। तो फिर अब हमें आता है फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम, इज इट इम्पोर्टेंट टू इन्वेंट न्यू थिंग्स और टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। ये जो पोएम था इसका मेन आइडिया क्या था, यानी कि ये जो पोएम था ये हमें क्या कहना चाहता था, क्या हमें नई चीज़ों को ईजाद करना ज़रूरी है या फिर हमें अपने माहौल को, अपने इन्वायरमेंट को बचाना ज़रूरी है। गिव रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर, ठीक है। द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज डेट नो मैटर हाउ मेनी न्यू टेक्नोलॉजी वी इन्वाइट नेचर कैन नॉट बी रिप्लेस, ठीक है। इस पोएम का मेन आइडिया यानी कि सेंट्रल पार्ट ये है कि चाहे हम नए टेक्नोलॉजी कितने भी इन्वाइट कर ले, लेकिन ये ज़रूर रहेगा कि नेचर को कभी वो जो टेक्नोलॉजी से वो रिप्लेस नहीं कर सकता, यानी कि वो बदल नहीं सकता, ठीक है। हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए भी और हमारे आने वाले कल के लिए भी, हमारे फ्यूचर के लिए भी, ठीक है। The message of the poem is that we should save what we have before it become too late। और इस पोएम का मैसेज यानी कि इस पोएम में हमें ये संदेश दिया जाता है कि अभी प्रेजेंट में हमारे पास जो है हमें क्या करना है, उन चीज़ों को बचाना है इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, ठीक है। जैसे कि हमें ज़्यादा जंगलों को नहीं काटना है, हमें ज़्यादा क्या करना है, जंगल लगाने यानी कि पेड़ पौधे लगाने हैं, पानी को बचाने हैं, केरोसिन्स ऑयल्स वगैरह जितने भी ये नेचुरल चीज़ है इन सब को हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। जितना हो सके हमें किन चीज़ों का, जैसे रीयूजेबल चीज़ होते हैं उनका क्या करना है, इस्तेमाल करना है, जैसे सोलर से बनी हुई चीज़ें, इन सब का हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने, ताकि जो ये आने वाले मतलब दिनों में जो ये नेचर से रिलेटेड जैसे वाटर, ऑयल, पेट्रोलियम वगैरह, केरोसिन वगैरह, ये सब क्या रह सके, प्रिजर्व रह सके, ठीक है। हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या रह सके, बचा रह सके। तो फिर ये एक खूबसूरत सी पोएम था जिसमें हमें यही बोला गया था कि हमें क्या करना है, अपने माहौल को बचाना है, ठीक है। तो फिर मुझे उम्मीद है कि बच्चों आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो फिर कल से हम क्या करेंगे, फिर से इसको रिविजन करेंगे, ठीक है। U3 के लिए हम फिर से पढ़ेंगे और हम कहाँ से पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6 से, इट हाज फ्लावर गार्डन, पेज नंबर 59 से। आप लोग भी एक बार इसे रीड करके रखिएगा। आज के लिए खुदा हाफिज़।